हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे स्वराज के बारे में। स्वराज के बारे में कुछ नोट्स जो है ये एनसीईआरटी पुस्तक से ली गई है। क्लास 11th के एनसीईआरटी जो सिद्धांत हैं, राजनीतिक सिद्धांत की जो पुस्तकें हैं, उन्हीं पुस्तकों से ली गई है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितनी भी उसमें सिद्धांत दी गई है उन सभी सिद्धांतों के बारे में मैं धीरे धीरे चर्चा करूँ। ये स्वराज नाम का शब्द हम लोग अलग अलग क्षेत्र में सुनते हैं कि बाल गंगाधर जी के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी गई। और स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज के नाम पे अगर आपको कोई नोट भी लिखनी होगी, कोई 100-200 पेज का अगर निबंध भी लिखना होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप लिख सकते हैं। स्वराज के बारे में समझते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता का समानार्थी अवधारणा, यानी कि स्वतंत्रता के समान अर्थ, समानार्थी शब्द का मतलब होता है उसके बदले में जो प्रयोग किया जाए वह समान अर्थी होता है। अवधारणा स्वराज है। स्वराज्य का अर्थ स्व का शासन, स्व मतलब होता है अपना, अपना शासन हो वही स्वराज्य होता है। ठीक है। और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है, यानी कि अपने ऊपर शासन, यानी कि अपना शासन अपने ऊपर, अपनों के द्वारा अपने ऊपर शासन स्वराज्य कहा जा सकता है। ठीक है। जिस तरह से लोकतंत्र में होती है, लोकतंत्र की जो परिभाषा हम लोग देखते हैं, जनतंत्र जनता के द्वारा जनता का संचालित सरकार जनतंत्र है, अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई थी। उसी तरह की बात ये भी है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वराज हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये बहुत ही इस चीज़ से प्रेरित रहे और भारत की जनता को भी प्रेरित किए। बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक भी है एक, गीता रहस्य। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो ये नारा था उनका बड़ा ही मतलब कि लोगों को जागृत करने वाला नारा था। अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं स्वराज के बारे में थोड़ा सा। स्वराज का आशय अपने ऊपर राज्य भी है। स्वराज की यही समझ गांधी जी ने हिंद स्वराज से प्रकट हुई। गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, याद रखिएगा। गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। हिंद यानी कि हिंदुस्तान पे शासन करने की बात इसमें कही जा रही है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। यानी कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य के उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। यानी कि मनुष्य को मनुष्य होने के लिए विवश न करे। मनुष्य का क्या काम है? अच्छे तरीक़ा से काम करें, किसी मनुष्य के ऊपर कोई दबाव ना हो, ये मनुष्यता होने पे वंचित करती है। उनसे भी मुक्ति पाना स्वराज्य है। स्वराज्य में मानव को यत्रवत बनाने वाली संस्था से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, यानी कि आत्मा के सम्मान के लिए दायित्व का बोध हो और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजनाओं में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्ते को समझाना महत्वपूर्ण है। यानी कि अपनों से रिश्ते को समझाना, समाज को समझाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है स्वराज्य में। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज एक ऐसी समझ 21वीं सदी में उतना ही प्रासंगिक है जितनी 1909 के गांधी जी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। बहुत ही अच्छी नोट्स लिखी गई है। आप सबों को कैसा लगा? और आने वाले समय में निरंतर प्रयास करूंगा कि एनसीईआरटी पुस्तकों में बहुत ऐसी बातें लिखी गई है जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और समाज में रहने के लिए, समाज की बातों को जानने के लिए भी एनसीईआरटी पुस्तकें इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।